अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं जिसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम सीखने जा रहे हैं इन बेसिक मीडियम। याद रहे इससे पहले जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने आयनिक इक्वेशन सीखी थी कि किस तरीके से बैलेंस करते हैं लेकिन एसिडिक मीडियम में। तो एग्जाम में सवाल दो तरीकों से पूछे जाते हैं, एसिड मीडियम में किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करना है और बेसिक मीडियम में। तो आइए बेसिक मीडियम में हम जो है वो इक्वेशन को बैलेंस करने जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ इक्वेशन गिवन है और लिखा हुआ है कि बेसिक मीडियम में हमें उसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको मालूम होगा पिछले लेक्चर के मुताबिक कि बेसिक आयन को हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। जैसे ये क्रोमियम है, याद रहे जिस तरीके से एसिडिक मीडियम में हमने कहा था कि हमें वाटर को बैलेंस करते हुए शामिल नहीं करना होता, हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करते हुए शामिल नहीं करना होता, इसी तरीके से बेसिक मीडियम में OH आयन को भी शामिल नहीं करना होता। तब एक क्रोमियम जो है वो 3 OH के साथ जुड़ा हुआ है और हमें मालूम है कि एक OH के ऊपर -1 होता है तो 3 के ऊपर होगा -3, और अगर इन 3 के ऊपर -3 होगा तो इस क्रोमियम के ऊपर होगा +3। तो हमने बेसिक ये क्रोमियम आयन लिया है, OH को रहने दिया है, ये एंड में खुद हम बैलेंस स्टेप बाय स्टेप में बैलेंस हो जाएगा। तो क्रोमियम के ऊपर आ गया +3, OH को भी हमने शामिल नहीं किया। इसी तरीके से इस क्रोमियम को हम क्रोमियम ऑक्साइड से बैलेंस करने जा रहे हैं। अगर आप देखें यहां पर भी क्रोमियम 1 है, यहां पे भी 1 है, लिहाजा हमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। इसी तरीके से यहां सल्फर ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहां अगर आप इक्वेशन के दोनों तरफ देखें कि यहां पर भी सल्फर 1 है और यहां पे भी सल्फर 1 है, लिहाजा यहां पे भी हमें कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। यह हमारा स्टेप 1 था। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेप 2 में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर की मदद से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहां क्रोमियम आयन है जबकि यहां क्रोमियम आयन के साथ 4 ऑक्सीजन है, तो लिहाजा हमें क्या करना होगा कि 4 वाटर के मॉलिक्यूल को हमें यहां इसमें शामिल करना होगा ताकि यहां ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। 4 वाटर के मॉलिक्यूल इसलिए लिए कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है, जबकि इक्वेशन के उस तरफ भी जो है वो 4 ऑक्सीजन थे। लिहाजा क्या हो जाता है कि 4 ऑक्सीजन यहां पे भी हो गए और 4 ऑक्सीजन यहां पे, ऑक्सीजन को यहां हमने बैलेंस किया। इसी तरीके से अगले स्टेप में इक्वेशन के दूसरे हिस्से पे भी हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहां ऑक्सीजन की तादाद है 4 जबकि यहां ऑक्सीजन की तादाद है 3। लिहाजा हमें क्या करना होगा, एक वाटर के मॉलिक्यूल के इस साइड पे शामिल करना होगा ताकि एक इजाफी ऑक्सीजन भी हमारे पास आ जाए। अब टोटल यहां 4 ऑक्सीजन है और यहां पर भी 4 ऑक्सीजन है, यहां जाके स्टेप 2 मुकम्मल हो गया। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेप 3 में हमें हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करना होता है। तो यहां हमारे पास ये क्रोमियम है प्लस 4H2O, यहां क्रोमियम ऑक्साइड हमारे पास ये आया। यहां हमारे पास टोटल हाइड्रोजन आयन जो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए हमने वाटर लिए थे ना, तो इसके नतीजे में 8 हाइड्रोजन H2 यानी 2 और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हाइड्रोजन के आयन जो है वो भी आ गए थे। तो लिहाजा हमें जो है उसको बैलेंस करने के लिए हमने इक्वेशन के इस तरफ जो है वो 8 हाइड्रोजन के आयन को शामिल किया। इसी तरीके से अगले स्टेप की अगर मैं बात करता हूं तो यहां हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, लिहाजा इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहां 2 हाइड्रोजन आयन ले लिए ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, अब इसी तरीके से स्टेप 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टेप 4 में हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब चार्ज की अगर हम बात करते हैं, यहां ओवरऑल +3 चार्ज, इसके ऊपर देखो कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर +3 है। यहां एक +1 है लेकिन 8 है तो ये हो गया +8। +8 में -2 करते हैं तो यहां हो जाता है +6 चार्ज और यहां है +3। तो मुझे क्या करना होगा, दोनों को बैलेंस करने के लिए स्टेप 4 में जैसा कि हम बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन की मदद से, तो अगर मैं यहां 3 इलेक्ट्रॉन ले लूं तो इसका जो +6 होगा उसमें -3 हो जाएगा, तो ओवरऑल यहां पे भी +3 हो जाएगा। क्योंकि दोनों साइड पे हमें चार्ज को बैलेंस करना है तो मैंने यहां क्रोमियम की बात की, +3 है 4H2O और यहां हमारे पास आ जाता है क्रोमियम ऑक्साइड 8H+।
अब यहाँ +8 है, -2 +6 है और यहाँ +3 है, तो इस +6 में से +3 को खत्म करना है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिए हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव 3 को खत्म करके दोनों साइड पे +3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ की अगर मैं बात करता हूं तो +2 है और यहाँ -2 है, ओवरऑल यहाँ 0 है। जबकि यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे पास है -2, यहाँ 0 है तो ओवरऑल -2 है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को शामिल करना होगा ताकि दोनों साइड पर -2 चार्ज बैलेंस हो जाए। तो ये हमारे पास हो गया SO4 -2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन SO3 -2 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ -2 है, यहाँ -2 + 2 0 था, लेकिन -2 करके दोनों को हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लगाकर हमने बैलेंस किया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। और स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना होता है, जैसा कि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे होते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जितनी भी तादाद होगी इस पूरी इक्वेशन को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली इक्वेशन में जितनी भी इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी ऊपर वाली इक्वेशन को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 थी तो नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करने चलते हैं। तो ये हो जाएगा 2Cr + 3 प्लस 8H2O 2CrO4 -2 प्लस 16H+ और यहाँ हो जाएगा +6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ हम बात करते हैं, नीचे वाले को हमें 3 से करना पड़ेगा, 3SO4 -2 प्लस 6H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 3SO3 -2 प्लस 3H2O। अब जो चीज़ इस लेवल पर जाकर कैंसल आउट हो सकती है हम उसे कैंसल आउट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 6 इलेक्ट्रॉन है। कैंसल आउट करने से पहले हम आपको ये बात बताते चलें कि ये जो आप लेक्चर सुन रहे हो ये हमारे YouTube चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकती है। याद रहे ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। तो आइए हम बढ़ते हैं, जो जो चीज़ें कैंसल आउट हो सकती हैं उनको कैंसल आउट करने जा रहे हैं। जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसल आउट हो गए। इसी तरीके से यहाँ 3H2O है, यहाँ 8 थे तो यहाँ रह जाते हैं 5H2O। इसी तरीके से यहाँ 16 हाइड्रोजन आइन और यहाँ 6 है तो यहाँ बच जाते हैं 10 हाइड्रोजन आइन। अब जो चीज़ें रह गई हैं जो कैंसल आउट नहीं हो सकती उनको हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाता है 2Cr + 3 प्लस 3SO4 -2 प्लस 5H2O। इसी तरीके से 2CrO4 -2 प्लस 3SO3 -2 प्लस 10H+। अगर सवाल में हमें एसिडिक मीडियम कहा जाता तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी होती, लेकिन क्योंकि सवाल में हमें कहा गया है बेसिक मीडियम और हमें मालूम है कि H+ आइन तो एसिडिक मीडियम में ही प्रोड्यूस होते हैं और ये बेसिक कहा गया है, तो लिहाजा बेसिक मीडियम के आंसर को लाने के लिए हमें 1-2 स्टेप मजीद बढ़ाने होंगे। तो इसका एक तरीका यह है कि आप बिल्कुल इसको एसिडिक मेथड के मुताबिक जैसे स्टेप 5 तक सॉल्व कर लिया। अब आपके पास जितने भी हाइड्रोजन आइन आएंगे OH आइन भी उतने ही दोनों साइड पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 10 है लिहाजा 10 OH में यहाँ पे भी शामिल करूंगा, प्लस करूंगा और 10 OH को मैं यहाँ पे भी शामिल कर दूंगा। तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, 2 क्रोमियम के 2Cr + 3 हो गया प्लस 3SO4 -2 प्लस 5H2O और यहाँ 10 हाइड्रोजन थे इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 10OH नेगेटिव।
इसी तरीके से 2CrO4 -2 प्लस 3SO3 -2। अब अगर 10H प्लस के साथ 10OH अगर मैं शामिल कर देता हूं तो H प्लस और OH दोनों मिलकर बनाते हैं वाटर, लिहाजा H प्लस के अंदर में OH अगर शामिल कर देता हूं तो यहां बन जाएंगे 10 पानी के मॉलिक्यूल 10H2O, क्योंकि 10 हाइड्रोजन आयन पहले से हैं और 10OH को भी अगर मैं इसके साथ ऐड कर देता हूं तो ये 10H2O हो जाएंगे। अब यहां हमारे पास जो चीज कैंसिल आउट हो सकती है, हमें इस स्टेप पर इसको कैंसिल आउट करना होगा, तो ये हमारे पास जो है ये कैंसिल आउट हो गया, यहां बच जाते हैं 5H2O। और इसी तरीके से जैसा कि सवाल में था कि क्रोमियम के साथ जो है वो 3OH3 अटैच थे, तो यहाँ जो 10OH नेगेटिव है उसमें से हमें क्या करना होगा, एक क्रोमियम के 3 के साथ, क्रोमियम के आयन के साथ 3 OH अटैच करने होंगे, लिहाजा यहाँ 2 है तो हमें क्या करना होगा, 6 इसमें से हटा के इसके साथ अटैच करने होंगे 2Cr। अब इसके OH हमें लौटाने हैं, तो एक अगर होता तो 3 OH को मुझे इसके साथ अटैच करना होता, 2 है लिहाजा हमारे पास टोटल इसमें से 6 कम हो जाएंगे, यहां 4 रह जाएंगे। OH3 को मैंने इसके साथ ऐड किया, 3SO4 -2 प्लस 4, 6 हमने यहां से इसमें शामिल किए हैं, एक के साथ 3 शामिल किए हैं, तो ये हो जाता है 4OH नेगेटिव। इसी तरीके से ये है 2CrO4 -2 प्लस 3SO3 -2 प्लस 5H2O। और यहां जाके हमारी ये फाइनल इक्वेशन बेसिक मीडियम में जाकर जो है वो हमने इसको बैलेंस कर दिया है। इसमें अगर आप चाहें तो क्रोमियम की तादाद को भी काउंट कर सकते हो, हाइड्रोजन की तादाद को भी काउंट कर सकते हो, ऑक्सीजन की तादाद को भी काउंट कर सकते हो। यहाँ हमारी इक्वेशन जो है वो फाइनली बेसिक मीडियम में जाकर इक्वेशन बैलेंस हो गई है, जिसमें चार्ज, हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, ताकि नई आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। थैंक यू वेरी मच।